गिनती उसका 22 बाब और उसकी 21वीं आयत से 41वीं आयत तक। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गदी पर जीन रखकर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गज़ब भड़का, और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे, और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो ताकस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। गधी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पिचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम में खड़ा हो गया जहाँ दाहिनी या बाएं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम जला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और ऊंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूँ, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नज़र में टेढ़ी है। और गधी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं ज़रूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने बलाम से कहा, तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फ़कत वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँ। सो बलाम बलक के उमरा के साथ गया। जब बलक ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मोआब के उस शहर तक गया जो अर्नोन की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्सा में वाक़ था। तब बलक ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आला मुनसब पर मुमताज़ करूं? बलाम ने बलक को जवाब दिया, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूँ। क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूँ? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूँगा। और बलाम बलक के साथ साथ चला और वो करीत होसात में पहुँचे। बलक ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलाम और उन अमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बलक बलाम को साथ लेकर उस बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहाँ से उसने दूर दूर के इस्राएलियों को देखा। आमीन।